एक दिन कहीं तो कहीं वो फूल फाल लगा के आ गया, पीओ बाजार में आया था। ये मैं अपने कांग्रेस के भाइयों को पेन कॉपी लेके प्लीज इसको नोट कर लें। So hello everybody, I'm moving towards regional hospital to meet a doctor and वही चीज़ तय करेगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। चलिए चलते हैं। हमें यहाँ क्यों प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को एनआईवी या इन्वेजिव वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में। दे आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू पुट एनी पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, एक तो एबीजी, द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके ब्लड में कितना % ऑक्सीजन है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमारे पास एबीजी मशीन है, बट वो अभी फंक्शनल नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास प्रॉपर आईसीयू सेटअप नहीं है, प्रॉपर मॉनिटर्स, अच्छे गुड क्वालिटी मॉनिटर्स, एंड राउंड द क्लॉक हमें पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे हम रखते हैं तो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास स्टाफ एंड जो मशीनरी इक्विपमेंट्स, उसकी शॉर्टेज है। तीसरी चीज, जब किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा और कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, जो कि सिलेंडर से हम मीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए टू द आईसीयू बेड। तो उसके लिए हमारे पास वो सेटअप नहीं है। तो प्लस हमारे पास अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जब हमें लगे कि पेशेंट वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए अदर कंडीशंस, तो हमारे पास उन इन्वेस्टिगेशंस की भी प्रॉब्लम है। और सबसे ज़रूरी, एनेस्थेटिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कभी भी सिचुएशन वर्स हो जाता है तो आगे मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम वेंटिलेटर्स का यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। यस, इट इज़ वेंटिलेटर, एंड आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आस्क द पीपल हु आर क्वाइट एक्टिव इन पॉलिटिक्स कि यार चीज़ क्या है, कारण क्या है। क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट, चाहे फेसबुक हो, चाहे खासकर व्हाट्सएप पे, ये वायरल हो रखा है कि वेंटिलेटर ये है, वेंटिलेटर वो है, इशू ये है, इसके कारण ये हुआ है। लेट्स गो टू अ कंक्रीट कंक्लूजन फ्रॉम हेयर। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, कॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, एंड दैट रीज़न इट इफेक्ट। ये वेंटिलेटर का जो इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू किन्नौर में। अब आप खुद देखिए, अब हमने देखो इस वेंटिलेटर के चक्कर में ही हमने यहाँ अपने किन्नौर से हमने तकरीबन कम से कम 32 लोग की हमने जान गंवा चुके हैं। हम 32 अपने लोग खो चुके हैं यहाँ ड्यू टू इस वेंटिलेटर के चक्कर से। यदि ये वेंटिलेटर्स यहाँ हमारे नजदीक में होता तो हमें को शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप देखिए, यहाँ से शिमला जाने को कम से कम एम्बुलेंस में 9 से 10 घंटा लगता है, 4 घंटा अंदर जाने में लगता है जी। तो आप देखो, आप 14 से 15 घंटे आपके वेस्ट हो गए। 14 से 15 घंटे में आपके जीवन को तो आप स्वयं जानते हैं कि जीवन तो हर सेकंड बड़ा कीमती होता है उसके। तो आप जब आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको बड़ी जरूरत पड़ती है उसकी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये जो वेंटिलेटर्स, इनका यहाँ किन्नौर से इस कोविड के दौरान बाहर जाना निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि एक वेंटिलेटर जो हमारे यहाँ पर किन्नौर में है, वो केवल जो है किन्नौर के लिए ही नहीं, अभी तो आपका लाहौल स्पीति से लेकर यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया है रीजनल हॉस्पिटल का। अगर इन वेंटिलेटर्स को बाहर भेजना ही था तो इनको लाते ही क्यों यहाँ पे? ये क्या केवल यहाँ पर शो पीस बनाने के लिए लाए गए? ये क्या केवल मात्र यहाँ पर एक राजनीतिक दिखावा या ढोंग करने के लिए इसको लाया गया? सरकार को अगर यहाँ लाना ही था इसको, तो इन 1 साल में जो ये वेंटिलेटर चलाने की व्यवस्था है, इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ है और जो एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर का प्रबंध है, वो तो सत्ताधारी पार्टी को 1 साल के भीतर करना चाहिए था। कोविड से लड़ते लड़ते 1 साल हो गए। जितने भी हमारे सत्ताधारी लीडर्स, चाहे सेंटर से हो चाहे स्टेट के हो, सब ने ये कहा कि हमने जो है व्यापक तौर पे कोविड से लड़ने के लिए हम सक्षम है और हमने सब कुछ कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आज जो ये वेंटिलेटर्स, जो आपने ये सफेद हाथी हमारे यहाँ किन्नौर में दिए इतने, तो इसको 1 साल से इसको चलाने के लिए ना तो टेक्नीशियन है ना तो डॉक्टर है, और मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे खोला भी नहीं गया है। और अब जब लोगों को लग रहा था कि इसकी जरूरत है और इसका उपयोग होना चाहिए,
तो ऐसे समय में इन वेंटिलेटर्स को बाहर भेज के, वो भी किन्नौर से, मैं सोचता हूँ ये हमारे ट्रैवल एरिया के साथ एक भेदभावपूर्ण रवैया है। सर, मेरा इस पर बड़ा ही स्पष्ट मैं कहूँगा कि जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, एक तो भाजपा सरकार जो है पिछले 1.5 सालों में हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, और 1.5 सालों में हम ये पा रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर बहुत से चीज़ें हो सकती थी जिसको हम सुनिश्चित कर सकते थे कि अच्छे से हम लोग जो सेकेंड स्ट्रेन आना था उसको हम रोकथाम कर सकें। इसमें जो वर्तमान सरकार बिल्कुल ही असफल रही है। और वेंटिलेटर्स की बात मैं आपको कहूं कि कोविड दौर में ही पीएम केयर फंड से जो है वेंटिलेटर्स किन्नौर में लाए गए थे, और बाकायदा भाजपा के लोगों ने इसका अपने लिए श्रेय भी लिया था कि जो किन्नौर के लिए 5 वेंटिलेटर जो है लाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और मेरा ये है कि जब आपके पास जिला का एकमात्र और क्षेत्रीय अस्पताल है जहाँ पर जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है, और आपको 11 वेंटिलेटर्स हैं, मात्र एक एनेस्थीसिया जो ऑपरेटर जिसको एक सक्षम अधिकारी जिसको चलाने के लिए होते हैं वेंटिलेटर्स के लिए, सरकार को उसका प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही अन्य सामाजिक लोगों ने जो अपना योगदान देना शुरू किया, चाहे वो कोई भी दल है या कोई पार्टी है, सबने अपना योगदान देने की कोशिश किया, तो एकाएक ये खबर हमें मिला कि रात के अंधेरे में इतवार के संडे के रात को 8:30 बजे के करीब जो वेंटिलेटर जो है रातों रात ले जाया गया। इस बात पर हमें ये सवाल उठाना पड़ा है, और ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि ठीक है हमारे पास वेंटिलेटर्स की संख्या ज़्यादा है तो ठीक है, अगर किसी को बचाया जा सकता है। ये वेंटिलेटर का जो इशू चला हुआ है, ये जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो इन्होंने अखबार में के माध्यम से भी लगाया कि रातों रात जो है वेंटिलेटर को यहाँ से ले जाया गया। रातों रात ले जाना मतलब कि इमरजेंसी में इंसानियत के नाते अगर हमारी किन्नौर से किसी दूसरे जिला में जाता है इसमें क्या बुराई है, आप ये बताइए सबसे पहले तो। अब आप बोलते हैं कि जो है यहाँ पर वेंटिलेटर है ही नहीं है। यहाँ पर अभी तक 11 वेंटिलेटर हैं जिसमें से सिर्फ 4 ही ले गए, और साथ ही साथ ये अनाप शनाप जो ये बयानबाजी करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है बहुत गलत मैसेज फैला रहे हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जयराम की सरकार जो है यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। इस वेंटिलेटर के केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिफोर आप कांग्रेस से हैं, हम बीजेपी से हैं, किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग एक किन्नौर वासी है, किन्नौरा हैं, और उससे भी पहले हम लोग एक इंसान हैं। तो एक इंसानियत के नाते और किन्नौरा के नाते आज तक हम लोगों ने जितना भी हो सके लोगों की सहायता की है। बुरे से बुरे वक्त में अपने आप को जितना बेस्ट वे में हम एक्ट कर सकते हैं हमने किया है, और वही आज हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात वेंटिलेटर्स की बात है, हमारे पास 11 वेंटिलेटर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एवरीबडी नोज। उस 11 वेंटिलेटर्स में से थे 4 वेंटिलेटर्स जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि जिस प्रकार आप सबको भली भांति ज्ञात है कि हिमाचल के कई ऐसे जिलों में जो कोविड की जो ये स्प्रेड होने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा, कई जिलों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आपका कांगड़ा ही ले लो, तो कांगड़ा में हमारे 4 वेंटिलेटर्स यहाँ से गए एक इंसानियत के नाते, और हम यहाँ से क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी। यहाँ पर हमारे 11 वेंटिलेटर्स यूज़ में नहीं थे क्योंकि हमारे पास एनेस्थेसिस्ट नहीं थे। अब इसमें भी ये लोग कई प्रश्न करेंगे। हम जानते हैं कि इस वक्त प्रदेश में कहीं ना कहीं हमारे को डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, तो कहीं ना कहीं सब सर्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। पर आज के डेट में क्योंकि वेंटिलेटर हमारे यहाँ यूज़ में नहीं है, इसमें से अगर हम 4 वेंटिलेटर किसी अन्य जिला को, अपने हमारे प्रदेश के अन्य जिला को किसी को सहायता के रूप में अगर देते हैं तो उसमें गलत क्या बात है। एक इंसानियत का एक एग्जाम्पल हम लोग सेटअप करते हैं। आज के डेट में कल भगवान ना करे हमारे किन्नौर में ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस टाइम पर शायद कांगड़ा, शिमला या ऐसे क्षेत्रों में ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर हमारे को अन्य जिलों से कोई हेल्प मिलता है, चाहे वेंटिलेटर के रूप में, चाहे ऑक्सीजन के रूप में, तो हम क्या कहेंगे उस टाइम। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और ये जो वेंटिलेटर इशू लेकर लोग जो गुमराह कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस वाले बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हुए किन्नौर की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अफवाहें फैलाकर आप प्लीज़ लोगों को गुमराह ना करें। और ये जो ब्लेम गेम खेल के आप लोग जो ये आप सॉफ्ट कॉर्नर पाना चाह रहे हैं, ये बहुत गलत है। किसी को अगर कहीं पे ज़रूरत है तो वहाँ पे अगर शिफ्ट किया गया, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि किन्नौर में
इस तरह का अभी सिचुएशन नहीं है, इतना ज़्यादा अभी हालात बिगड़े नहीं हैं और आशा करता हूँ कि ऐसा हो भी ना आगे भी भविष्य में। पर कांगड़ा, जैसे कि कांगड़ा हमारे जो वेंटिलेटर है वो कांगड़ा शिफ्ट किए गए, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे ज़रूरत रही होगी इसीलिए यहाँ से शिफ्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका इशू बनाएं और जो है इस पे राजनीति करें, ये बहुत ही गलत बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। से ये जब जीएसडब्ल्यू के प्रवक्ता बनते हैं, ये लोग कहते हैं जीएसडब्ल्यू ने 19 सिलेंडर दिए, 50 सिलेंडर दिए, ये चीजें तो जीएसडब्ल्यू के उनके अपने ऑफिशियल प्रवक्ता या ऑफिशियल लोगों को के मुंह से ही अच्छा लगता था और बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं के मुंह से। और उसी तरह जब यहाँ पे हम जब देख रहे हैं 2 दिन से एक चिट्ठी वायरल हो रहा है, उस चिट्ठी में आप देख रहे हैं देरा कांगड़ा के जो हमारे एसडीएम होते हैं, वो किन्नौर से 8 मई को लगभग जो 78 बी टाइप सिलेंडर और 2 डी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन के रिफिल के लिए प्लांट में किन्नौर से गई। वहां पे जो है जब वो एसडीएम ने ऑर्डर निकाला और हमारे सिलेंडरों को एक पुलिसकर्मी और वहां के जो अधिकारी थे उनके माध्यम से जो है हमारे सिलेंडरों को छीन के देहरा में कांगड़ा में पहुंचाया गया और उस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि उनको जो है वेयर हाउस में रखा जाए, गोदाम में। अब सिलेंडर यहाँ पे जिला प्रशासन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो जो है रात दिन सिलेंडरों के मैनेजमेंट में लगी है। सभी जनता जानते हैं वो कहां से सिलेंडरों को इकट्ठा करे, भरवा रहे और एक तरफ से हमारे यहाँ से उन सिलेंडरों को एकदम से कांगड़ा में हाईजेक किया जा रहा है, जिसका कोई भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी को कॉपी नहीं किया है उस ऑर्डर में, ना ही हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कोऑर्डिनेशन किया है। तो इस तरीके से कभी वेंटिलेटर हमारे बाहर जा रहे हैं, कभी हमारे 78 और 2 जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसको बाहर भेजा जा रहा है। तो हम ट्राइबल लोगों के साथ, खासकर हम किन्नौर के साथ ही ऐसा भेदभाव मैं समझता हूं यहाँ के जो सत्ताधारी बीजेपी के जो लीडरशिप है उनकी कमजोरी की वजह से। एक 80 सिलेंडर्स का इशू बहुत चल रहा है अगेन, कि कहते हैं कि आज की डेट में जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं और ये हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं ये किन्नौर से भाजपा वाले शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जो किन्नौर के हितैषी तो सिर्फ कांग्रेस ही रह गए हैं, जो भाजपा के जो नेता है हम चाहते हैं कि हमारे लोग मरे जितनी ज्यादा संख्या में हो। आपका कहने का ये मतलब है। तो आज बहुत दुख होता है मुझे सफाई देते हुए, क्योंकि हम इस वक्त काम करने में विश्वास रख रहे हैं, जितना हो सके हम लोग अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पर ये लोग जो विपक्ष वाले बैठकर ये जो ब्लेम गेम ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं और बार बार हर दूसरे दिन सोशल मीडिया में आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अब मैं 80 सिलेंडर्स की बात करता हूँ। इसमें पीछे जो मई में 78 आपके बी टाइप सिलेंडर्स जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं और 2 डी टाइप सिलेंडर्स जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं। ये जो बी टाइप सिलेंडर है ये आप इसका 1400 समथिंग इसका लीटर ये कैपेसिटी है, एंड डी टाइप जो सिलेंडर्स है 7000 लीटर कैपेसिटी है। ये मैं अपने कांग्रेस के भाइयों को पेन कॉपी लेके प्लीज इसको नोट कर लें। और जो जब हमारे ये रिफिलिंग के लिए बद्दी या अन्य जो स्थल वो बता रहे थे गया, वहां पर क्या हुआ कि एक इमरजेंसी में, क्योंकि अगेन कांगड़ा जहां भी एक गया बोल रहे हैं वहां एक इमरजेंसी में एक रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, इसलिए अर्जेंटली हमारे को ये जो सिलेंडर्स जो है वहां पर शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये हमें हमारे से ये छीन लिया गया या हमें इसकी सुविधा नहीं मिली। उसके बाद सरकार ने तुरंत हमें एसडीएम रामपुर के माध्यम से हमें 40 डी टाइप सिलेंडर्स, 40 डी टाइप सिलेंडर्स मीन्स 4.5 सिलेंडर मिलाकर एक डी टाइप सिलेंडर बनता है, 4.5 बी टाइप सिलेंडर मिलाकर। तो आप 40 × 4 टाइम्स, मतलब कि आप कैलकुलेट करेंगे तो उस 80 सिलेंडर्स के बदले हमें कम से कम 180 सिलेंडर दोबारा हमारे को यहां से दिया गया। और साथ में पिछले कल ही हमारे इस प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट पे जो है अपने जेएसडब्ल्यू ने हमारे को 50 डी टाइप सिलेंडर्स हमारे को दिए हुए। कि भी ये जो वेंटिलेटर का जो सबसे बड़ा जो इशू है ये खत्म होगा कहाँ, ये जाके खत्म होगा हमारा पे संजीवनी, जो हमारे जो छोटू में जो जेएसडब्ल्यू का जिसको संजीवनी के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पे इसका सबसे बड़ा इशू ये है। अब आप खुद स्वयं देखिए, जब हम लोग ये क्या बोलते हैं वहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे इस हॉस्पिटल को, वहाँ पे इनके पास एक एनेस्थीसिया भी है, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई 2-3 नर्सेज वो भी ट्रेंड है, उनको भी वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। उसके अलावा
अभी भी चलो 7 में से 14 में से 12 में से कुछ बचे हुए अभी यहाँ पे तकरीबन से 7 और बचे हुए, तो एक दिन के तो 8 हो जाएगा हमारे वेंटिलेटर। और हम लोग इसको इसलिए भी नहीं उठा रहे कि भाई हमने वो, इसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है जी, हाई एल्टीट्यूड का फ़र्क है जी। जो आपका जो पीओ का जो हॉस्पिटल है ये हाई एल्टीट्यूड पे, ये 2400 मीटर हाइट पे है यहाँ पे, और जो आपका जो छोटू का ये मेरे हिसाब से 14 या 1500 के हाइट पे होगा। तो जहां आप जितना आप लो में जाएंगे, जो आप जितना लो एल्टीट्यूड में जाएंगे, आपकी उतनी ज्यादा अच्छी रिकवरी रेट हो जाएगी, आपकी रिकवरी रेट उतना बढ़ जाएगा। रिकवरी रेट ये हम नहीं बोल रहे, ये डॉक्टर्स बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये सब बोल रहे हैं, ठीक है जी। ये कोई हमारे को नहीं है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या इसमें राजनीति खेला जा रहा है। टोलटू में आपका डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाना क्यों नहीं चाह रही है बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी नहीं चाह रही है। यहाँ पर जो रीजनल हॉस्पिटल जो हमारा है या पूरी सुविधाओं से लेस है, वहाँ पर भी अगर हमने ये तय किया है, अभी रिकांगपिओ में आपका जो सराय भवन को लिया हुआ है, उसके बाद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को भी बनाया गया है, फिर जाके ये आपका गर्ल्स जो हॉस्टल है वहाँ पर भी इसको जो है स्थान चयन किया हुआ, उसके बाद छोटू में भी पूरा हुआ है। यहाँ पर पहले जो स्टाफ जितनी नज़दीक होगी, जितना लोगों को सुविधा नज़दीक से मिल जाएगा, और उसके लिए स्टाफ मेन जो स्टाफ की दिक्कत है। स्टाफ अगर यहाँ पर सुविधा अगर यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए, लोगों की यहाँ बीमारी बढ़ जाए, हम नहीं चाहते हैं कि बीमारी बढ़े, लेकिन फिर भी कहीं बढ़ जाए तो उसको जो है पहले किन्नौर के या रिकांगपिओ के नज़दीक में ही लोगों को सुविधा दिया जाए, उसके बाद ही वो पूरा जो है आपका संजीवनी हॉस्पिटल जो छोटू है उसको भी पूरा चयनित किया गया है, उसके बाद वहाँ पर जो है लोगों को ले जाया जाएगा। एक सूरज नेगी और उनके जितने भी प्रवक्ता है वो कहते हैं कि भाई ये जो कोविड केयर सेंटर है ये हम जगत सिंह नेगी जी विधायक के जिद पर इसको नहीं चलाने वाले। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, अगर जनहित में कोई जिद है, इस कोविड काल में अगर उससे भलाई हो रही है, इस महामारी में वो हॉस्पिटल हमारे उपयोग में आ रहा है, तो आप क्या केवल मात्र एक विपक्ष में और आप सत्ताधारी है करके उसको आप होल्ड करके बैठे? आप खुद अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं उसको होल्ड कर रहा हूं, जब तक जनता नहीं बोलेगी तब तक हम नहीं खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक भी जनता ही में आते हैं, वो भी किन्नौर के ही हैं, उनकी आवाज भी जनता की ही आवाज होती है। अब ये इस तरीके से जिद पकड़ना इस कोविड काल में, तो ये तो एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एमएलए साहब और सूरज नेगी के बीच में ये ईगो क्लैश है। नहीं, आप ईगो क्लैश की तो क्या बात करें। नहीं, देखो इसमें कोई ईगो क्लैश की तो कोई बात ही नहीं है। जगत सिंह नेगी 4 बार के विधायक, किन्नौर की जनप्रतिनिधि, जिन्हें किन्नौर की जनता ने चुन के भेजा हुआ है। जगत सिंह नेगी के ऊपर कोई मतलब कि कोई और बाकी रहे, आप जो सूरत है, क्या नाम ले रहे, जिसका नाम ले रहे उसका तो, और जगत सिंह नेगी का क्या कंपेयर है? वो तो आज तक वार्ड मेंबर भी नहीं लड़ा हुआ है, उसको तो हम नेता भी नहीं मानते, वो तो पता नहीं कौन है। एक उसको चलो ठीक है, सीएम का थोड़ा मुंह लगा हुआ है, तो सीएम साहब ने क्या अपने ऐसे उसको एक चलो कुछ नॉमिनेट करके रखा हुआ है, तो उसकी तो कोई नहीं। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि नहीं भी होता है। तो आपको पता है विधानसभा में जो जाने का जो अधिकार है वो जगत सिंह नेगी को है, जो हमारे किन्नौर के विधायक है उनको है। कोई क्या होता है, यदि कोई नॉमिनेटेड थोड़ा जा सकता है उसके अंदर, जो किन्नौर की जो आवाज जो उठाएगा वो किन्नौर का विधायक उठाएगा, जिसको किन्नौर की जनता ने चुन के भेजा है। तो इसमें ईगो वाली तो कोई बात ही नहीं। ईगो यदि वो ले रहा होगा यार, उसकी अपनी सोच है। अब जिसकी सोच जितनी छोटी है वो उतनी छोटी सोचेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में जो ये आज के डेट में जो विपक्ष है, जो ये ब्लेम गेम खेल रहा है, ये जहाँ तक किन्नौर के राजनीति के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत डेंजरस है। आई मीन टू से कि आज के डेट में एवरीबॉडी नोज लाइक दिस इज अ टाइम ऑफ पैंडेमिक। एक महामारी छाया हुआ है चारों तरफ, और ऐसे वक्त में इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कांग्रेस लेके जो ये ब्लेम गेम खेल रही है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आपकी इन बातों को सुनने के बाद सर ये मैं कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि किन्नौर में कांग्रेस के विधायक के होने के कारण किन्नौर की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो बीजेपी की है, वो मतलब किसी तरह का भेदभाव कर रही है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का विधायक होने के कारण। तो यही मेरे को प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मैं सही हूं कि गलत हूं सर? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब भी विधायक ने, जगत सिंह नेगी जी ने किन्नौर के मुद्दों को आगे रखा, चाहे वो कोविड काल में हो, चाहे कोविड काल से पहले भी हो, इस कोविड काल में भी पिछले 1 साल से
छोलतू हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की बात कह रहे हैं। आपको मालूम है हमारा जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल कोविड सेंटर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है इसमें और भी बहुत सारे पेशेंट पूरे किन्नौर से यहाँ पे आते हैं। इसलिए ये सेंटर जो है सराय भवन में चल रहा है, सराय भवन के साथ साथ में आयुर्वेदा के भवन में चल रहा है, और उसके बाद जो प्राइमरी सेंटर है वो अभी रिसेंट में कॉलेज के हॉस्टल में शुरू किया है। अब आप भी और मैं भी ये समझता हूं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम अस्पताल में, जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह फुली तरह डेवलप होता है, जहां पे सारे स्टाफ होते हैं, जहां पे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर देने में मेडिकल स्टाफ को भी आसानी रहती है और जो मरीज है उनको भी बेहतर सुविधा मिल सकता है। क्योंकि ये क्षेत्रीय अस्पताल है इसलिए हम वहां नहीं बना पा रहे। यही JSW का हॉस्पिटल, ये हमारे प्रोजेक्ट का हॉस्पिटल नहीं है, ये हमारे लोगों का ही हॉस्पिटल है, वो EMP से फंड से बना हुआ हॉस्पिटल है। तो इसमें इसको हम बार बार कह रहे हैं वहां पे, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं उस हॉस्पिटल में। एक सराय भवन में डेडिकेटेड कोविड सेंटर चलाना, एक कॉलेज के हॉस्टल में डेडिकेटेड कोविड सेंटर चलाना, और एक स्थापित हॉस्पिटल में JSW के वहां पे कोविड सेंटर चलाना, रात दिन का फर्क होता है। पेंडेमिक को देते हुए इन केस ऑफ इमरजेंसी एक नोडल कमेटी बैठाई गई है, जिसके नोडल ऑफिसर SDM रामपुर हैं। उनके अधीन हमारे यहाँ रामपुर, आपका किन्नौर और रोडू के लिए 100 सिलेंडर D टाइप सिलेंडर्स जो है अभी सेव करके रखे गए इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो जब भी अगर इन किसी भी जिलों में अगर ऐसा कुछ आपातकाल आता है, इमरजेंसी आती है, तो वो 100 सिलेंडर्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सरकार जो है काम कर रही है। और साथ में एक चीज और बताता हूं कि जहां पर पूरे विश्व में, पूरे देश में जहां यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हमारे चल रही है, तो वहीं पर हमारे को प्रदेश सरकार ने अभी एक जनजातीय क्षेत्र रिकांगपिओ में रीजनल हॉस्पिटल में हमारे पास PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेंट ऑक्सीजन प्लांट अभी बिल्कुल की घोषणा की है, और ये जल्द 1-1.5 महीने में ये तैयार होकर आ जाएगा। उसके बाद हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे चीज भी लोगों के सामने आनी चाहिए। सरकार बिल्कुल ही हमारे उस बहुत कॉन्शियस है, सरकार हमारे जनता के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रही है। ऐसा है कि नहीं सोच रही है। तो मैं एक बार फिर से हमारे कांग्रेस के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक का समय है, दिस इज टाइम ऑफ लाइक पैंडेमिक, महामारी। जिस प्रकार एक वॉर होता है, जब वहां पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम बीजेपी या कांग्रेस या किस दल से हैं, वहां हम एक हिंदुस्तानी होकर लड़ते हैं उस वॉर फेस में। तो आज एक महामारी है, एक किन्नौरा होकर हम सब एकजुट होकर इस महामारी से लड़े, ऐसा एक सोच हमको बनानी है। इसके बाद भगवान करे जल्द से जल्द ये पैंडेमिक खत्म हो जाए, फिर हम करेंगे राजनीति, फिर हम ओपन राजनीति करेंगे। आपने डेवलपमेंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, किसी की चीज पर डिस्कस करना है, ओपनली डिबेट करेंगे। तो आई थिंक मैं एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस महामारी के समय में आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर ये ब्लेम गेम को छोड़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बीइंग इन किन्नौरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करें। जो आपका वेंटिलेटर को लेके इशू है, इससे कहीं ना कहीं सर मेन मुद्दों से सर हम भटक रहे हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का है कि स्टाफ बहुत कम है। सर देखिए, आप जानते हैं ना कि आपको पता है विधानसभा से बड़ा कुछ नहीं है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी ने ये विषय विधानसभा में कई बार उठाया हुआ है। उन्होंने ये बोला कि भैया मेरे किन्नौर में हेल्थ बोलो, एजुकेशन बोलो, जो भी है सब में स्टाफ कम है यहाँ पे। अब आप तो खुद यहाँ किन्नौर के, आप तो हर कहीं जाते हैं। अब आप बताइए यहाँ कितने हॉस्पिटल्स इन्होंने क्या बोलते हैं, कितने आयुर्वेदिक ताले लगे हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक ताले लगे। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, वो तो चलो अब कोविड अब ऑनलाइन है, नहीं तो यहाँ स्कूल में टीचर्स भी नहीं है। अब विधानसभा में इतने बार बोला हुआ है, उस पे ये गवर्नमेंट वहाँ अपने क्या बोलते कान नहीं ला रही है। ठीक है जी, हमने कितने बार हमने मुहिम छेड़ी, हमने कितने बार यहाँ बोला है, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई वेंटिलेटर और उसके अलावा किन्नौर में आपने मुद्दे बहुत है, पर ये वेंटिलेटर का इशू ये बहुत बड़ा इशू है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। देखो अभी रिसेंटली हमने अपने बहुत ही बड़े कम उम्र के हमारे बड़े भाई वगैरह हम उनको खो चुके हैं। वो क्या हो गया, उनको यहाँ ऑक्सीजन लेवल कमी हो गई। यदि उस टाइम यदि छोलटू में होता तो यदि उनका जो 15 घंटा जो वेस्ट हुआ ना जी, जो शिमला जाने में, वो नहीं होता। छोलटू में यहाँ से 1 घंटे में छोलटू पहुंच जाते और वहां पे फटाफट। अभी तक हमने जो मुद्दा बनाना था हम बार बार कह रहे हैं लोगों को सुविधाएं दीजिए, लोगों को एडमिशन की फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम वही मुद्दा उठा रहे हैं। जब JSW में ऑलरेडी डॉक्टर है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर वहां हैं,
वहाँ पे और भी स्टाफ है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से भी स्टाफ है, तो वहाँ पे वो स्टाफ की कमी भी पूरी होती है। और वहाँ पे जो एक स्वास्थ्य सुविधाओं के जो मूलभूत ढांचा है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो एम्प्लॉयज का मुद्दा है, आप जो कह रहे हैं शॉर्टेज है, इसको तो हम समय समय पे रेज करते ही हैं। देखिए सर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हम लोग एज फार एज लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट इज कंसर्न, हमारे को हेल्थ वर्कर्स की बहुत कमी हमारे को इस वक्त खलक रही है। हम लोग बहुत मिनिमम कैपेसिटी में हम लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं। तो सरकार इस पर कोशिश कर रही है। हमने सरकार से डिमांड भी कर रखा है कि जितना हो सके एटलीस्ट लाइक इस हेल्थ के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हमारे स्टाफ नर्स नियुक्त किया जाए, अन्य हेल्थ वर्कर्स नियुक्त किया जाए, ताकि थोड़ा सा जो ये बर्डन है हमारे जो स्टाफ के ऊपर ये हल्का हो सके। यहाँ पर जो है आपका जो हमारे स्टाफ है, स्टाफ की थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्टाफ कहीं ये ऐसा महामारी जो है कि इस समय में जो है स्टाफ की आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन इसके लिए भी सरकार जो है पूरा काम कर रही है। और जो है हम पूरा सरकार पे हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जो है यहाँ पर पूरा जो है सुविधा लोगों को कराएगी। तो फिर ये भी तो है इसमें, चलो वेंटिलेटर ले गए तो इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं किया गया। इतना भी क्या बात थी, मतलब ले गए, आपने आवाज़ उठाई, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा है किन्नौर में। देखो, किन्नौर का सोशल मीडिया एक तबका है जो आजकल मात्र घर में बैठा है, उसको कोई लेने देना ज़्यादा उनको नहीं है। तो अब घर में जब बैठे जब कोई काम उनके पास नहीं है, तो सोशल मीडिया में हर बात दोनों तरफ से चल रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। ये तो चलता रहेगा। सोशल मीडिया आज घर घर में मोबाइल फ़ोन है, सबके पास है, और कोई काम बचा नहीं है। तो सर इसकी वजह से कहीं सर बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए लड़ना है, कोविड, ठीक है, बिल्कुल। उसके जो सबसे मेन इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं सर गुम हो जाते हैं जब ऐसी बड़ी क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत बढ़िया बोला है, और मैं आपको इस बात में ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना बड़प्पन नहीं करूँगा। मेरे पीछे एक पूरी टीम है जो जगत सिंह नेगी जी की अगुवाई में जिला किन्नौर के अंदर काम कर रही है, चाहे वो अपर किन्नौर हो, चाहे हमारा यहीं पर रिकांगपिओ का क्षेत्र हो। हम तो पहले दिन से ही जो है हमने एक्टिवली हमारा जो गांधी हेल्पलाइन हमने जो स्थापना किया, पहले दिन से हमने जो है 2 एम्बुलेंस जिला अस्पताल में दिए हैं, और अभी तक लगभग हम लोग कोई 100 से ज़्यादा मरीजों को लाकर और ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचा चुके हैं। और अभी और हम तो सिलेंडर लाने में, चाहे जो भी हॉस्पिटल में काम है, हमारा दोनों गाड़ी जो है रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे लड़के बिल्कुल वो होके डेडिकेटेड होके जो है इस मदद में लगे हैं। और ऐसा नहीं है, और बहुत सारे समाज से भी अपने गांव में कर रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन भाजपा का एक नेता शिमला बैठ के राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब आपने पीछे ही देखा हो ना, एक दिन कहीं वो फूल फाल लगा के आ गया, पीओ बाजार में आया था, मैं तो देखा नहीं, कहीं सोशल मीडिया में देखा था उसको, सोशल मीडिया में आया था, उसमें कहीं फूल लगा करके थोड़ा नोजल पकड़ के लगा था सैनिटाइजेशन करने के लिए। और मुझे तो शक भी है कि पता नहीं उसमें वो सैनिटाइजेशन किया भी कि उसने पानी का बौछार करके चला गया। उसका तो अगले दिन कहीं निकल गया, उसका तो आज तक किन्नौर में नहीं दिखा, वहां से बैठ के फेसबुक में लगा रहता है। अब आप स्वयं देखिए। तो मैं दोबारा एक बार ये रिपीट बिल्कुल करना चाहता हूँ कि ये जो सूरत नेगी जो भी है, ये इसका कोई जनाधार नहीं है किन्नौर में, एक 0 लेवल का लीडर है ये, ठीक है जी। सीएम साहब का मुंह चढ़ा हुआ है, तो सीएम साहब ने चलो उसको ऐसे खुश करने के लिए उसको कुछ बनाया हुआ है, तो वो है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे, हम तो सबको यही बोलते हैं कि भैया क्या है, 2022 नजदीक है, यदि क्या बोलते हैं, इसको यदि शौक है तो उस टाइम लड़ ले इलेक्शन, आ जाए इलेक्शन लड़ने, देखते हैं हम भी उसमें कितना दम है, ठीक है जी। हमको तो उस टाइम हमें नहीं है कोई उसका इलेक्शन के उसमें कि हम कोई हार जीत का, तो हम तो वैसे ही जीते हुए, हमने सिर्फ एक मार्जिन देखना है कि उसको कितना पड़ता है, 5-7 हजार कितना वोट पड़ता है, जो उसके औकात के हिसाब से कितना पड़ता है वो है, बाकी नहीं है। बाकी उसको तो हम नहीं, आज तो वो वार्ड मेंबर नहीं लड़ा हुआ है, ऐसा वो तो पूरा किन्नौर जानता है, ठीक है। तो उसके साथ ऐसा नहीं, हमारे साथ तो उसकी कोई कंपेरेटिव करने का कोई मतलब ही नहीं उसके साथ। सो गाइज, बाय नाउ आप लोगों ने अपना ओपिनियन फॉर्म कर दिया होगा, आपने सबको सुना। इट इज़ गुड यार, पॉलिटिक्स में दोनों होने चाहिए, पक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, तभी कोई सार्थक कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं।
and social media nowadays is really playing active role. And yes, one more thing I would like to mention here कि यार democracy, politics, these all are good things. These are not bad things. बट टाइम पे एज एन इंडिविजुअल या कोई मतलब समाज का हिस्सा होने के नाते हम आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अर्लियर यू नो व्हाट हैपन कि देयर वाज लुटियन मीडिया जो डिसाइड करता था कि पूरे देश के परिवेश को डिसाइड करता था, बट सोशल मीडिया नाउअडेज इज प्लेइंग जस्ट एन अमेजिंग रोल because the expression, whether it's of women, whether it's of downtrodden section, the expression is there and I love it. And yes, please अगर आपको ये vlog अच्छा लगा होगा तो do subscribe it, share it and please do comment. फिर मिलते हैं किसी दूसरे vlog में. नमस्कार.